नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के बाजार के स्टार स्पेशल एपिसोड में। बात करेंगे ब्रांड नायका की, जिसमें ब्रांड नायका ने निवेशकों के पैसे एक दिन में दुगने कर दिए, जो कि एक ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी है। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ नरेश जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नरेश जी, जैसे हमने देखा है कि जो ब्रांड नायका है उसने निवेशकों के पैसे एक दिन में ही दुगने कर दिए। यहाँ पर एक ग्रह है जिसमें हम ग्रहों की बात करेंगे, जो कि लग्जरी से रिलेटेड है। तमाम जानकारी आपसे लेंगे कि कौन सा ये ग्रह है जिसने नायका को या निवेशकों के पैसों को दुगना कर दिया। देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों के पैसे दुगने हुए हैं उनको सबसे पहले बधाई, क्योंकि 1125 रुपए का इशू प्राइस था और ये शेयर बाद में उसी दिन, जिस दिन लिस्ट हुआ है 10 नवंबर के दिन, उसी दिन ये 2248 पे था। यानी कि जिस दिन जिन निवेशकों ने उसी दिन पैसे अपने शेयर बेच दिए थे, उनके पैसे जो है वो उसी दिन डबल हो गए। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी करती है ब्यूटी का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, फैशन का काम, मेंस का फैशन, वीमेंस का फैशन, लग्जरी, सारा काम ये करती है और ये सारी चीजें शुक्र से आती हैं। अब देखने वाली बात है, जब जब ये कंपनी लिस्ट हुई नेहा, इसके आसपास बाकी कंपनियों के आईपीओ भी आ रहे थे। हमने पेटीएम का आईपीओ देखा, वो नहीं सब्सक्राइब हुआ इतना बड़ा। पेटीएम हर मोबाइल में है, हमने देखा कि उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 गुना भी नहीं हुई। ये आईपीओ मल्टी टाइम गया और इसने निवेशकों के पैसे जो है वो काफी अच्छे कर दिए। इन्होंने जितनी एप्लीकेशन मांगी थी उससे 80 गुना एप्लीकेशन आ गई नायका के लिए। तो ये एक कंपनी थी जो हाल ही में निवेशकों की पसंद बनी, पेटीएम को छोड़कर। तो इसने जब जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो दिमाग में ये बात आई कि आखिर 50 साल की उम्र में एक महिला कंपनी शुरू करती है और जिस दिन वो कंपनी लिस्ट होती है वो देश की सेल्फ मेड महिला जो है वो अरबपति महिला कैसे बन जाती है। इसके पीछे क्या स्टार्स हैं, क्या उनकी कुंडली कहती है, क्या नायका की कुंडली कहती है, ये कैसे हुआ। तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक जिज्ञासा थी दिमाग में, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते भी थी। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना नायका की जो फाउंडर हैं फागनी नायर, उनकी कुंडली खोली जाए। अब कुंडली जब वेबसाइट पे नेहा सर्च की तो उनका टाइमिंग अवेलेबल नहीं था, लेकिन ज्योतिष में जब चंद्र कुंडली खोल दी जाती है तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है। और वो जो है वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे कि चंद्रमा ने जिस दिन राशि बदली या जिस दिन जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये फिलहाल नायका का ब्रांड नजर आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में क्या है। तो यदि हम देखते हैं तो इनका जो फागनी नायर जी का डेट ऑफ बर्थ है वो बनता है 19 फरवरी 1963, जो गूगल के ऊपर हमारे पास जानकारी है। तो हमने इनकी कुंडली निकाली नेहा जी, ये देखिए, ये हमारे पास इनकी कुंडली है। ये 19 फरवरी 1963 का डेट ऑफ बर्थ है। हमने टेंटेटिव टाइम लिया सुबह 10 बजे का। हो सकता है ये इनका टाइम ना हो, लेकिन इसके बावजूद इनकी चंद्र कुंडली पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा की डिग्री है वो 4 के आसपास आ रही है। हालांकि चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, लेकिन यदि हम इनकी चंद्र कुंडली पर जाते हैं, या बड़ी करके मैं कुंडली दिखाता हूं, चंद्र कुंडली में वीनस जो है वो चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा नेहा मन का कारक ग्रह होता है। हालांकि ये महिला बैंकिंग में काम कर रही थी, इन्होंने 18 साल कोटक महिंद्रा में काम किया, अच्छी पोजीशन पर काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी। इनके पास वो सारे गुण थे जो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास या एक अच्छे बैंकर के पास होने चाहिए। उसका भी कारण है क्योंकि चंद्रमा जो है वो गुरु के उसमें साइन में है। ये धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है, वीनस के साथ बैठा हुआ है। जब ये बैंक से रिटायर हुई तो इन्होंने जो कंपनी खोली, हालांकि इनकी जो हमने इंटरव्यू देखा इकोनॉमिस्ट टाइम में या कहीं बाकी अखबारों में देखा, चैनल्स पे देखा, तो उन्होंने बताया था कि उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने उसकी समझ बढ़ाने के लिए फॉरेन में विजिट की, बाद में विदेश में गई। तो उनकी जो समझ है वो इसके बारे में, ब्यूटी और वेलनेस के बारे में या लग्जरी के बारे में बढ़ी, क्योंकि बीइंग ए बैंकर ये विजिट करती रहती थी। तो इनके लिए एक्सेसिबिलिटी इजी थी। तो इन्होंने विदेश में जाकर देखा कि किस तरह का बिजनेस है और किस तरह का काम हो सकता है। इनका जुपिटर भी देखिए सन के साथ है। सन जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है, चंद्रमा जुपिटर की राशि में है, सन जो है वो जुपिटर के साथ है, तो फाइनेंस कहीं ना कहीं जुड़ता है आकर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो वीनस है वो चंद्रमा के साथ है। वीनस लग्जरी का कारक, इनका जो बिजनेस है वो सारा वीनस से आ रहा है। पहला संबंध वीनस से ये निकल गया। हमने देखा कि वीनस से संबंध निकल रहा है, और यहाँ पर जब हम गए इनके कुंडली में, और मैं यहाँ पर बताता हूँ, वीनस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, अगेन वीनस अपने ही नक्षत्र में, यानी कि एक तो होता है ना कि एक अच्छी चीज है, वीनस अपने ही नक्षत्र में, गुरु भी अपने ही नक्षत्र में, दोनों चीजें अपने नक्षत्र में। तो थोड़ा डिटेल में जब गए तो लगा कि हाँ ये चीजें ऐसे हुई हैं इनके साथ।
तो ये सारा इनका एनालिसिस निकलता है। एक तो यह है कि इनका चंद्रमा, इनका मन वीनस के साथ जी और वीनस जो है वो अपने नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, गुरु फाइनेंस का कारक है। देखिए इतना हिट होना जी गुरु के बिना नहीं हो सकता। यदि अच्छा है गुरु आपकी कुंडली में, फाइनेंस का कारक ग्रह अच्छा है, तो आपकी कुंडली में उसके अच्छे असर देखने को मिलते हैं। जी नरेश जी, यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि पहले ये बैंकर थी, काफी अच्छा इन्होंने बैंकिंग में भी अपना करियर किया, तो जी। इन्होंने स्टार्टिंग में इस लाइन को क्यों ज्वाइन नहीं किया, यानी कि फिर इनको इस एज में आकर सक्सेस मिली है, या कह लीजिए इस एज में आके इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, वो कैसे हो गया? देखिए यदि हम इनकी कुंडली देखते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली इनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एग्जैक्ट जी टाइम होता तो हम महादशा से पकड़ सकते थे कि कौन सी महादशा में या कौन सी अंतरदशा में इन्होंने करियर शुरू किया, उस समय कौन सा प्लैनेट जो है वो प्रभाव में था। कई बार होता क्या है नेहा, हम स्टडी किसी और चीज की करते हैं, लेकिन जी जब हम प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो हमारी दशा चेंज हो चुकी होती है, हम उस ग्रह के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, बंदे ने बीटेक की होती है, जी अपनी कंप्यूटर की दुकान चला रहा होता है, जो घरेलू का बिजनेस है उनका, या बंदे ने मैनेजमेंट की डिग्री की होती है, काम क्या कर रहा है, अपना होटल बिजनेस चला रहा है, या अपनी कोई शॉप जो है वो उनका अपना काम है वो चला रहा है। ग्रह इतना प्रभाव दे देते हैं कई बार आउट ऑफ जो है सिलेबस जाकर आप काम करते हैं, काम आउट करते ऑफ हैं आपके एकेडमिक जाकर आप काम करते हैं। तो जी यहाँ पर इस चीज के लिए, हालांकि राहु की महादशा चल रही थी, अभी भी चल रही है। जी यदि हम चंद्रमा को बिल्कुल लास्ट इसके मोमेंट पे ले आए, दिन के इसी डेट पर 19 फरवरी 1963 को लास्ट में भी ले आए, तब भी यहाँ पर राहु ही चलता होगा। जी जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब इन्होंने शुरू किया है, उस समय राहु की महादशा चल रही है। तो इससे पहले जो दशा चल रही थी, उससे पहले वो बैंकिंग में थी। तो बैंकिंग के समय कौन सा ग्रह इनका हावी था, ये एग्जैक्ट पता लग सकता है जब उनकी डिटेल पता लगेगी। उस समय खैर इनकी मंगल की दशा चल रही होगी, क्योंकि जी राहु से पहले मंगल आता है। जी वो भी दशा जो है वो 7 साल की होती है, लेकिन इन्होंने 18 साल काम किया। हो सकता है चंद्र की ही दशा चल रही हो, जी क्योंकि 18 साल बैंकिंग में लगाने के बाद फिर ये कंपनी में इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। तो चंद्रमा यदि चल रहा था तो चंद्रमा भी वीनस के साथ है, और यदि मंगल चल रहा है तो मंगल शनि के प्रभाव में है। जी ये डिपेंड करता है, यदि एग्जैक्ट टाइम हो तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी दशा चल रही थी उस समय। जी खैर ये तो था उनका पास्ट, लेकिन जब उन्होंने कंपनी शुरू की उस समय क्या स्थितियां थी। जी बिल्कुल। सर ये उनके पास की बात होगी, लेकिन अब हम जानकारी लेंगे आगे कि जब ये कंपनी उन्होंने शुरू की तब ग्रहों की क्या स्थिति थी उनकी कुंडली के मुताबिक, या फिर नायका की जो कुंडली है वो क्या कहती है? देखिए 2012 में इन्होंने कंपनी शुरू की है, जी हालांकि एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन जो कुंडली निकलेगी वो निकलेगी नेहा कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास किस दिन लिस्टेड हुई है। जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास जब कंपनी लिस्ट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो डेट जो है वो कंसिडर की जाती है उस कंपनी की कुंडली के लिए। अब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो लिस्ट हुई है वो डेट हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है, ये वाली, ये देखिए 22 फरवरी 2017, जी यानी कि जिस महीने में उनका जन्म हुआ है उसी महीने में उन्होंने 2017 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, 4 साल 8 महीने 21 दिन पहले। तो जिस दिन ये कंपनी फॉर्म हुई है उस दिन की हम कुंडली निकालेंगे, लेकिन सबसे उससे पहले इस कुंडली के इनकी कुंडली पर चलेंगे। जी इनकी अपनी कुंडली में जिस दिन इन्होंने कंपनी शुरू की या जिस दिन ये कंपनी चली है, 7.5 के फेस से गुजर रही थी ये, जी आज भी 7.5 के फेस में है, फेस में है जी क्योंकि 2014 से चंद्रमा की 7.5 के प्रभाव में है ये, और 2014 के बाद इन्होंने पूरे 7.5 निकाले हैं, 7.5 साल। जी अभी भी इनका जो शनि की 7.5 का फेस है, लोग कहते हैं कि शनि जो है वो मारक होता है, शनि नुकसान देते हैं, लेकिन ये देखिए ये एक एग्जांपल है, क्योंकि चंद्रमा चेंज नहीं हो सकता इनका। जी चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि में रहेंगे, यहाँ पर शनि आएंगे तो 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने जब कंपनी शुरू की नेहा, तो ये 7.5 के प्रभाव में आ गई। जी 7.5 के प्रभाव में आते ही इन्होंने कंपनी शुरू की, और 7.5 के दौरान ही इनकी कंपनी चली। अब आते हैं कि डेट क्या थी इनकी डेट जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है 22 फरवरी 2017। अब 22 फरवरी 2017 का जो यदि हम चार्ट निकालेंगे, मुंबई का ही चार्ट निकालेंगे, क्योंकि ये मुंबई के ऑफिस में ही लिस्टेड है। अब यदि हम ये रही नेहा, ये कुंडली है 22 फरवरी 2017 की सुबह 10 बजे की। जी अब यहाँ पर एक मजेदार चीज देखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो अगेन जी धनु राशि में है। इनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन भी धनु राशि में, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है,
वीनस यदि हम देखते हैं तो उच्च के हैं यहाँ पर, वीनस जो है वो उच्च के हैं, यानी कि वीनस का प्रभाव, ये कंपनी जब फॉर्म हुई उस समय वीनस उच्च के चल रहे थे। कारोबार कौन सा कर रहे हैं? वीनस का। चंद्रमा किसके साथ है? वीनस के साथ। 7.5 चल रही है। चंद्रमा अगेन जिस दिन कंपनी फॉर्म हो रही है उस दिन भी चंद्रमा धनु राशि में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में, गुरु फाइनेंस के कारक, वीनस फैशन के कारक, वीनस उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में वीनस। तो वीनस का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर इसमें नजर आ रहा है। नेहा, एक व्यक्ति जो है वो ग्रोथ जब करता है तो बहुत सारे ग्रह अहम भूमिका निभाते हैं जी। वीनस जो है गुरु, शुक्र जो है वो राक्षस गुरु कहे गए हैं, गुरु जो है वो देव गुरु कहे गए हैं, बृहस्पति जो है वो देव गुरु कहे गए हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजों का प्रभाव है। और सबसे मजे की बात देखिए, चंद्रमा वीनस के नक्षत्र में, जब ये कुंडली खुली है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जिस दिन ये कंपनी फॉर्म हुई, वीनस उच्च के, चंद्रमा वीनस के नक्षत्र में, दशा किसकी चल रही है यहाँ पर? वीनस की। और ये कब तक चलेगी? 2030 तक। यानी कि जिन निवेशकों ने इस कंपनी में पैसे लगाए हैं, वीनस के पीरियड में ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। नेहा, जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई उस दिन बाजार के जानकार, बाजार के जो क्रिटिकल, जिनको पता है, फाइनेंसिस का पता है, इसका पीई रेशो 1600 था। दिस इज द हाईएस्ट। ये वही समझ सकते हैं जिनको बाजार की समझ है या जिनको शेयर बाजार की समझ है। लोग इस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये इस कंपनी का क्या होगा, ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी भी या नहीं आएगी। तो निश्चित हो जाइए, जिस दिन ये कंपनी फॉर्म हुई है उस दिन चंद्रमा वीनस के नक्षत्र में है, वीनस उच्च के हैं। जिस ग्रह से संबंधित ये कंपनी काम कर रही है उस ग्रह की पोजीशन बड़ी जबरदस्त है और यहाँ पर दशा जो है वो वीनस की ही चलेगी 2030 तक। तो अगले 9 साल आप देखेंगे इस कंपनी में बम्पर ग्रोथ होगी। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी पीई भले ही कहीं पर भी जाए, लेकिन इसके प्रोस्पेक्टिव जो है वो बहुत शानदार हैं। कंपनी ने इतने सारे जो है वो ब्रांड अपने साथ जोड़े हैं, करीब 2400 के आसपास ब्रांड है इस पे, चाहे वो मेल के हैं, चाहे वो फीमेल के हैं, चाहे वो फैशन के हैं, चाहे वो ब्यूटी के हैं, वो सारे ब्रांड जिनके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर नेहा, एक बात यहाँ पर ये चीज, दोनों चीजें जब हमने देखी तो ये बात तो समझ में आ गई कि फागनी नायर जो है, या तो कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इस दशा में काम शुरू हुआ है, इस समय में काम शुरू हुआ है, या किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह ली गई है। ये निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि इतनी चीजें कोइंसिडेंस नहीं के साथ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, क्योंकि वीनस ने उनको बहुत अच्छा प्रभाव दिया है। उनकी जो लाइफस्टाइल है एकदम से चेंज करके रख दिया उनकी लाइफ को। वीनस का प्रभाव हम इस कुंडली में बकायदा देख सकते हैं। बिल्कुल, अब ये समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वीनस में राहु जी, अभी यहाँ पर वीनस में राहु चल रहा है। नेहा, कुंडली में क्या चल रहा था? राहु की महादशा जी। अब वीनस में राहु की महादशा। राहु जब बनाने में आते हैं तो बनाते बहुत है, क्योंकि वो कल्पना के कारक ग्रह हैं। एक कल्पना आई, एक दिमाग में आइडिया आया, उस दिमाग में आइडिया को जो आया, कल्पना का आइडिया आया, उसको एग्जीक्यूट किया। 50 साल की उम्र में जाकर कंपनी फॉर्म की। हमने देखा था कि KFC की जो फॉर्मेशन हुई थी, जब वो कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी, तो उसके संस्थापक की उम्र, KFC के संस्थापक की उम्र 63 ईयर्स की थी। आज हमने इंडिया में देख लिया कि एक महिला 50 साल के उम्र के बाद, जिस समय लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करने की सोची, और कंपनी फॉर्म करने के बाद उसको 10 साल में, 9 साल के पीरियड में इतना हिट कर दिया कि वो कंपनी आज पूरी दुनिया में चर्चा में है। तो निश्चित तौर पर इस कंपनी का भविष्य जो है वो उज्जवल है। यदि हम इसको एस्ट्रोसाइकिल के तौर पर देखते हैं, बाजार के फंडामेंटल अलग चीज है नेहा, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चीजें आएंगी तो अलग आएंगी जी। अभी हाल ही में कंपनी के रिजल्ट आए हैं। हमने देखा कि कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं थे। शेयर थोड़ा सा स्लाइड हुआ, फिर थोड़ा सा अप गया। हमने देखा कि शेयर में मूवमेंट हुआ है, 3-4% डाउन बंद हुआ शेयर। लेकिन इसके बावजूद, तो दर्शकों, ये था नायका का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से विश्लेषण। कैसे कंपनी शुरू हुई, कैसे वीनस ने इस कंपनी को ऊपर लेकर गई और कैसे मुनाफा हुआ सभी निवेशकों का। ऐसे ही नए एपिसोड्स के साथ और भी कंपनीज की जो विश्लेषण के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।